हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग ज्योग्राफी की क्लासेस कल तक कर रहे थे, तो आज थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर लेते हैं। 25 इसमें हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के, एक आध क्वेश्चन कंप्यूटर के भी होंगे। और क्योंकि जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है वो है तो कॉमन ही, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम यूपी में हो जाए उत्तराखंड में। ठीक, तो आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक, ये देखिए, पहला क्वेश्चन साइंस का है। ठीक, तो इसको इंग्लिश में पढ़ना बेहतर रहेगा। विद रेफरेंस टू एनर्जी सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बिल्कुल ठीक बात है। ऊर्जा क्या कर सकती है, का रूपांतरण किया जा सकता है। एनर्जी इज डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग कन्वर्जन, जो कि सरासर गलत बात है। ऐसा नहीं होता। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। रूपांतरण के दौरान ऊर्जा का विनाश होता है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एक। ठीक है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी आप नदी की जानते ही हैं। एक खास ऊंचाई से पानी गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, टरबाइन को घुमाती होगी। टरबाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती होगी। और लाइट जो हमको मिल रही है यहाँ पर, वो एक लाइट एनर्जी है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण एक स्वरूप से दूसरे में हो रहा है। तो ये नियम जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। ठीक, अगला क्वेश्चन। वह कौन सी तकनीक है जिसके माध्यम से सूक्ष्म स्तरीय यांत्रिक अथवा तापीय ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्नोलॉजी टू विच इवन माइक्रो लेवल मैकेनिकल और थर्मल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आंसर इज नैनो जनरेटर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, नैनो जनरेटर। अच्छा क्वेश्चन है साइंस का, फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 3। आर्टिफिशियल रेनफॉल का नाम आपने सुना होगा, उससे रिलेटेड है मामला। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मेघ बीजन यानी कि क्लाउड सीडिंग हेतु किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम आयोडाइड। तो जहाँ पर आयोडाइड दिख रहा है वही इसका सही आंसर है, सिल्वर और पोटेशियम, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, C1 and 3। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड इज यूटिलाइज फॉर द क्लाउड सीडलिंग। फाइन, अगला। अब बात करते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स। प्रदूषक की बात हो रही है। क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स आर ऑलरेडी प्रिवेलेंट इन नेचर, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स आर मैन मेड। गुणात्मक प्रदूषक प्रकृति में पहले से ही व्याप्त होते हैं, मात्रात्मक प्रदूषक मानव जनित होते हैं। ये ऊपर नीचे कर दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। यानी कि जो गुणात्मक प्रदूषक हैं वो मानव जनित होते हैं, क्वालिटेटिव जो होते हैं। और जो मात्रात्मक होते हैं वो पहले से ही किस में मौजूद हैं, प्रकृति में मौजूद हैं। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन नेचर ऑलरेडी। तो बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। इसका आंसर क्या होगा, डी। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित से वह कौन सा रोग है जिसमें मेरुदंड प्रभावित होने के साथ कुब्जता की दशा प्रकट होती है। कुब्जता क्या होती है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज इन विच द कंडीशन ऑफ काइफोसिस अपीयर अलॉन्ग विद द स्पाइनल कॉर्ड बीइंग अफेक्टेड। आर्थरिटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ये तो बचपन में किसी प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम। तो इसका आंसर क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा क्वेश्चन है साइंस का। निम्नलिखित में से टिन तत्व का किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल देखी होगी आपने, वहां से उठाया गया है। सिंबल होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। तो इसका आंसर है क्या, SN। ZN हो गया जिंक का। ठीक है, अच्छा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन। कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस यूपी में कम और उत्तराखंड में ज़्यादा आते हैं। कहीं कहीं पर तो ये 15-20 क्वेश्चन भी हो जाते हैं कभी कभी उत्तराखंड के एग्जामों में, और बड़ी ही गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आंसर है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसका आंसर है लाइबर ऑफिस राइटर। बाकी सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में आपको विचार करना है। इसके पितामह कंप्यूटर वैज्ञानिक पास्कल को माना जाता है। जी नहीं, ये इनके जनक नहीं थे। कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। ये बात बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स और सॉफ्टवेयर दैट कैन थिंक लाइक ह्यूमंस।
तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2। कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ क्या होता है? आसान सवाल, कई बार रिपीट हुआ है उत्तराखंड के एग्जामों में। ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी में लाना। ब्रिंगिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी इज द राइट आंसर ऑफ रीबूटिंग। सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन तक फॉर्मेटिंग सुविधा की कॉपी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर का किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फीचर्स फ्रॉम द सोर्स पॉइंट टू द डेस्टिनेशन? आंसर इज फॉर्मेट पेंटर। ओके, अब बात आती है हिस्ट्री के क्वेश्चन की। ठीक, 6 वेदांग हैं, आपको पता ही होगा, और इन वेदांगों की तुलना शरीर के अंगों से करी गई है। ठीक, ज्योतिष की तुलना करी गई है आँखों से, कल्प की तुलना करी गई है हाथों से, आपको पता होगा, व्याकरण की तुलना करी गई है मुख से, यही इसका आंसर है, और नियुक्त की तुलना करी गई है कान से। 6 है, और वैदिक लिटरेचर से संबंधित ये मामला है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपवेद भी आते हैं से संबंधित। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि यजुर्वेद के उपवेद का क्या नाम है, प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्ता पीरियड का पीरियड है। चंद्रगुप्त द्वितीय महानतम शासकों में से एक है गुप्ता साम्राज्य के। इनके दरबार में नवरत्न विद्वान रहा करते थे। तो ये पता लगाना अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है ये। अमर सिंह शब्दकोश, धन्वंतरी चिकित्सा, घटकर पर काव्य, शपणक स्थापत्य। इनमें से ये 3 तो सही है, इसका संबंध ज्योतिष से था। अच्छा क्वेश्चन है, आसान नहीं है। ठीक, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। हर्षकालीन पदाधिकारियों के अंतर्गत निम्नलिखित में वे कौन से पदाधिकारी था जो बाजार में खरीद बिक्री की जाने वाली वस्तुओं पर कर वसूलने का कार्य करता था? टफ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तौलकिक, तारीख, हट्टमती या तुल्यमेय? आंसर इसका है हट्टमती। थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम देखते हैं कि पूरे इंडिया में बहुराजकता है, और इसमें 606 से लेकर 647 तक का जो पीरियड है, यहाँ पर उत्तर भारत के राजा बनते हैं हर्षवर्धन। और हम देख सकते हैं कि इन 41 सालों में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलती है नॉर्थ इंडिया में। दक्षिण भारत में इन दिनों पल्लव डायनेस्टी चल रही है, सिंह विष्णु वाले, महेंद्र वर्मन, और बीच में आते हैं चालुक्य, बादामी के चालुक्य, पुलकेशिन सेकंड। ठीक, तो इसका आंसर है आपका हट्टमती, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी दौरान हम देखते हैं कि 629 में वेनसांग भारत की यात्रा करते हैं। चीनी यात्री पूरे भारत में टहलते घूमते हैं, उत्तराखंड में भी आते हैं, और अपना यात्रा वृत्तांत CU की छोड़ते हैं, जिससे हमें एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मिलता है उस समय के भारत को जानने का। ठीक है, 14th क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के भू राजस्व के संबंध में विचार करना है आपको। विभिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने की दरों की सूची रे का प्रचलन प्रारंभ किया गया। सतीश चंद्र वाली किताब से उठाया गया है, UPSC लेवल का क्वेश्चन है, रिपीटेड है इसलिए आसान लगेगा। He started the practice of ray, a list of rates to determine the state's share in the different type of crops। बिल्कुल सही बात है। मुंसिफ यूज टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, मुंसिफ नाम के अधिकारी क्या करते थे? भू राजस्व वसूलते थे। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही है, शानदार क्वेश्चन। शेरशाह सूरी से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा से रही है, तो ये वो पोर्शन है जो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। शेरशाह सूरी ने 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया था, और द्वितीय सूर साम्राज्य की स्थापना करी थी, या कह सकते हैं कि द्वितीय अफगान एम्पायर की स्थापना करी थी हुमायूं को भारत से खदेड़ने के बाद। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा टॉपिक भी है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने तौहीद अर्थात ईश्वर की एकता की अवधारणा का विरोध किया था? आप जानते ही हैं कि भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन एक साथ चलते हैं भारत में, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही कई सारे सूफी संत भारत में आकर बस गए थे, और कई सारे सूफी सिलसिले भी स्टैब्लिश हुए थे इंडिया में, जैसे कि चिश्ती सिलसिला, सूरावर्दी, नक्शबंदी, सत्तारी। ठीक है, तो इसका आंसर है फिलहाल ए, शेख अहमद सरहिंदी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये शेख अहमद सरहिंदी किस सूफी सिलसिले के संत थे। ठीक, विजयनगर एम्पायर, वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे क्वेश्चन बनने की संभावना, और हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है विजयनगर साम्राज्य की बातें। तो आयंगर व्यवस्था के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है, ये ग्राम प्रशासन की व्यवस्था थी, बिल्कुल ठीक बात है। इस व्यवस्था के सदस्यों को वेतन नकद रूप से दिया जाता था, जो कि शायद गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1। विजयनगर एम्पायर के सबसे महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम है कृष्णदेव राय, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। बाबर का समकालीन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में उसका उल्लेख भी किया है। ठीक है, जरूर पढ़िएगा इस चीज़ को। टाइम पीरियड है 1509 से लेकर 1530।
1529 सॉरी। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को घटित करना है, क्रम में लगाना है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए होंगे गांधी जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2, खेड़ा आंदोलन। ठीक, खेड़ा सत्याग्रह आप जानते ही हैं कब हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह तो मेरे ख्याल से 1928 का है, तो इसका आंसर होना चाहिए 2413। इसका आंसर है डी, 2413। 1915, 1918 रॉयट एक्ट आपको पता ही होगा, 1919 वाला, और खेड़ा आंदोलन 1928, और फिर इसके बाद 1946 में जो पार्टीशन के दौरान जो हिंसा हुई थी उससे पहले की बातें हैं ये। ठीक, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था। निम्नलिखित में से किस मिशन द्वारा एक ऐसी संघीय व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों की सीमित स्वायत्तता दिए जाने का प्रावधान था? आपको पता होगा कि भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है वो सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ाद होने की ही लड़ाई नहीं है। भारत का भविष्य कैसा होगा इस चीज़ के लिए भी जद्दोजहद चल रही है, जिसमें क्या है, ब्रिटिश क्या है, भारत के नेताओं से बातचीत करती है कि किस प्रकार का संविधान होगा, जो भी किस तरीके से पावर ट्रांसफ़र करी जाएगी। तो उसमें कई सारे प्रपोजल दिए जाते हैं, जैसे कि 1940 का अगस्त ऑफर, 1942 का क्रिप्स मिशन, 1945 का वेवल प्लान, उसके बाद कैबिनेट मिशन। तो ये जो बातें कही गई, ये इसका संबंध किससे है? कैबिनेट मिशन से है। मेंस एग्जाम में भी यहाँ से इन सभी पॉइंट से क्वेश्चंस लिखने को आ जाते हैं, पीसीएस जैसे एग्जाम में। ये 1946 का, इसका आंसर क्या है? ए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक कार्यक्रम था? रचनात्मक, स्वदेशी को प्रोत्साहन देना, अर्थात स्वदेशी वस्तुओं, विद्यालयों, संस्थाओं को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही बात है भाई। सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देना, चरखा, खादी एवं कताई बुनाई जैसी वस्तुओं को बढ़ावा देना। ठीक, सरकारी नौकरियों से लोगों ने त्यागपत्र तो दिए थे, लेकिन वो रचनात्मक काम तो नहीं था, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा। आपको पता होगा मुंशी प्रेमचंद, जो कि मुंशी हैं गोरखपुर में, उन्होंने गांधी जी के प्रभाव में आकर नौकरी छोड़ दी थी अपनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 1 और 3। 20, निम्नलिखित में से कांग्रेस की किस अधिवेशन में यह घोषणा की गई कि देसी रियासत और ब्रिटिश भारत दोनों ही पूर्ण स्वराज्य के अंतर्गत आते हैं? हरिपुरा, लेकिन यहाँ पर लिखा होना चाहिए 1938। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, और इसी दौरान हम देखते हैं कि नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना करी गई थी, जिसमें नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। 1938, 1939 वाले जो साल हैं, है ना, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी यहाँ से तगड़े क्वेश्चन बनाती है, याद रखेंगे इस बात को। भारत नेपाल सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन चुनना है। यह पश्चिम में नेपाल तिब्बत उत्तराखंड त्रिसंधि से प्रारंभ होकर पूर्व में सिक्किम तक चली जाती है। तो इस तरह छोटा सा मैप बनाते हैं और समझते हैं कि ये क्या हो रही है बात। ठीक है, ये रहा उत्तराखंड, ये रहा नेपाल, ये रहा सिक्किम होगा। ये इस तरीके से हम बना लेते हैं एक छोटा सा नक्शा, और समझ में आएगी बात कि ये तो भैया उत्तर प्रदेश वाला का हो गया। तो देख सकते हैं कि नेपाल की सबसे लंबी सीमा किससे बन रही है? यूपी से। तो ये देखिए, हम दोनों ऑप्शन क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 बोथ। निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है? ठीक है, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ आर्कियन रॉक सिस्टम। देखिए, ये इंडिया की जियोलॉजी यानी कि जो रॉक स्ट्रेटा है इंडिया का, उससे क्वेश्चन आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि भारत में किस किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, कौन सी सबसे पहले बनी थी, कौन सी सबसे बाद में बनी है, पुराना रॉक सिस्टम क्या है, टर्सरी रॉक सिस्टम क्या है, आर्कियन रॉक सिस्टम क्या है। ठीक है ना। तो इसका आंसर फिलहाल क्या है? धरवाड़, क्योंकि अर्थ की अपनी एक जियोलॉजिकल टाइम टेबल है। जो चट्टानें आपको दिखाई देती हैं अर्थ के सरफेस में, उन सब की उम्र एक जैसी नहीं है। कुछ चट्टानें सबसे पहले बन गई थी और कुछ चट्टान काफ़ी बाद में बनी। ये सारा खेल उसका है। क्वेश्चन नंबर 23, भावर प्रदेश के संदर्भ में विचार करना है। भावर आप रीजन जानते ही हैं, प्लेन्स का एक इलाका है, शिवालिक के साउथ में पाया जाता है, तलहटी में। जैसे कि मैं हल्द्वानी में हूँ इस समय, तो हल्द्वानी में मैं इस समय भाबर वाले इलाके में हूँ एक्चुअली। इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी तक पाया जाता है। जी नहीं, इसका विस्तार तो यहाँ तक है पूरा, शिवालिक के साउथ में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसे क्षेत्र को शिवालिक का जलोढ़ पंख यानी कि एल्यूवियल फैंस कहा जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर ओनली 2 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में डिडवाना, डेगना, कुचामन झीलें अवस्थित हैं?
जिडवाना नाम मुझे याद आ गया, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। 24 का सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, नदियों के बारे में हमने कुछ ही दिनों पहले पढ़ा है, इंडस रिवर के बारे में, और उसकी सहायक नदियों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। श्योक और शिगर नाम की जो नदियां हैं ये तो कश्मीर में मिल जाती हैं, किससे? इंडस से। गोमल मिलती है पाकिस्तान में, जो अफगानिस्तान से आ रही है। रंगीत नाम की कोई भी नदी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। तो ये थे कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल फिर 25 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे जीएस के अपने इवनिंग वाले सेशन में। और जुड़े रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस से, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के इनिशिएटिव्स से भी जुड़िए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए और पढ़ते रहिए। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं कल।